अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सीक एजुकेशन विद सागर और मैं हूं समीर सागर। IBA STS 5 to 15 मेट्रिकुलेशन कैटेगरी की प्रिपरेशन की सीरीज़ का आज दूसरा वीडियो है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इस सीरीज़ में पहले मैंने कंप्यूटर का जो सब्जेक्ट है वो चूज़ किया है। फिर जब ये कंप्यूटर का सब्जेक्ट पूरा हो जाएगा तो उसके बाद हम जो है नेक्स्ट सब्जेक्ट पे मूव करेंगे। जो टॉपिक है वो है हमारा कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की जो हमने लास्ट वीडियो बनाई थी, अगर आपने वो नहीं देखी तो नीचे मैं लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप वो वीडियो देख सकते हैं। फिर जो है आप इस वीडियो को कंटिन्यू करें ताकि आपको वहाँ से भी मालूमात हासिल हो सके। तो चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। 56 नंबर MCQs है। दी बॉडी ऑफ मैन इज़ इनक्लोज्ड। तो करली ब्रैकेट्स में हम जो है वो मेन बॉडी को इनक्लोज्ड करते हैं। 57 MCQs है। ईच स्टेटमेंट ऑफ सी लैंग्वेज इंड्स विथ 20 सही है। सेमी कॉलन आता है हर स्टेटमेंट की आखिर में। जब भी हम कोई स्टेटमेंट लिखते हैं या कोई भी हम कोड लिखते हैं तो उस कोड को जो हम बंद करते हैं वो सेमी कॉलन से बंद करते हैं। 58 है। ऑल द एलिमेंट्स इनसाइड द करली ब्रैकेट्स मेक द बॉडी ऑफ डैश फंक्शन। तमाम स्टेटमेंट जो करली ब्रैकेटों के अंदर आती हैं उसको हम डैश में शामिल करते हैं, उसको हम शामिल करते हैं मेन बॉडी में। तो 59 है। द सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट्स इन अ सी लैंग्वेज प्रोग्राम शुड बी अकॉर्डिंग टू द डैश इन विच वी वांट आवर प्रोग्राम टू बी एग्जीक्यूट। मैं आपको सिंपल बताऊं तो ये कह रहे हैं कि जो सी लैंग्वेज प्रोग्राम है वो किस तरह हम उसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो हम सीक्वेंस में उसको एग्जीक्यूट करते हैं, ना कि डिसेंडिंग ऑर्डर में और ना कि असेंडिंग ऑर्डर में। तो सी जो है वो इसका सही होगा, सीक्वेंस। 60 MCQs है। सी लैंग्वेज क्या है? सी लैंग्वेज जो है वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। तो ये आप याद कर लें, केस सेंसिटिव। तो ये जो है वो इसमें से एक इम्पोर्टेंट MCQs है। 61 है। इफ़ अ कीवर्ड इन सी लैंग्वेज इज़ डिफाइंड विथ ऑल स्मॉल केस लेटर्स वी कांट डैश एनी लेटर। कह रहा है कि अगर रिजर्व वर्ड छोटे हरूफ में डिफ़ाइन किए गए हैं तो उसे डैश में नहीं लिखा जा सकता। जब भी आप रिजर्व वर्ड को स्मॉल लेटर्स में आप डिफ़ाइन करेंगे तो फिर आप उनको कैपिटल लेटर में नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये जो सारी आप कीवर्ड्स डिफ़ाइन करते हैं ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो स्मॉल लेटर में डिफ़ाइन होते हैं, कैपिटल लेटर में नहीं होते। तो ए जो है वो इसका सही होगा। 62 MCQs है। डैश आर द स्टेटमेंट्स इन अ प्रोग्राम डेटा आर इग्नोर्ड बाय द कंपाइलर एंड डू नॉट गेट एग्जीक्यूटेड। डैश प्रोग्राम की वो स्टेटमेंट्स होती हैं जिन्हें कंपाइलर नज़रअंदाज कर देता है और ये एग्जीक्यूट नहीं होती। तो ये कमेंट्स होती हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये कमेंट्स जो है वो प्रोग्रामर या डेवलपर इसीलिए ऐड करता है किसी प्रोग्राम में ताकि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर उसने किसी और को सॉफ्टवेयर बेचा है या किसी और को अपना प्रोग्राम दिया है तो वो उस कमेंट्स को पढ़ के जो उसने स्टेटमेंट लिखी है उसको समझ सके। 63 है। यूजुअली कमेंट्स आर रिटन इन। आमतौर पे जो है वो कमेंट्स किस लैंग्वेज में लिखी जाती है? नेचुरल लैंग्वेज में लिखी जाती है, इंग्लिश में लिखी जाएगी, स्पेनिश जो आपकी ज़बान होगी उसमें आप ये जो है वो कमेंट्स लिख सकते हैं। 64 है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ पर्पस ऑफ कमेंट्स। मंदरजा झील में से कौन सा कमेंट्स का मकसद है? दे फैसिलिटेट अदर प्रोग्रामर टू अंडरस्टैंड आवर कोड। मैंने पहले भी आपको बताया कि ये जो है जब आप प्रोग्राम किसी और प्रोग्रामर या डेवलपर को देते हैं तो उसको समझने में ये मदद देती है। तो ए जो है वो इसका सही होगा। 65 है। इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देर आर डेस टाइप ऑफ कमेंट्स। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कितने इकसाम हैं कमेंट के? वो 2 इकसाम हैं कमेंट के। 66 है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ कमेंट। कौन कौन सी टाइप है कमेंट की? एक सिंगल लाइन कमेंट है, दूसरी मल्टी लाइन कमेंट है। तो बोथ ए बी जो है वो सही होगा 66 का। मल्टी लाइन कमेंट्स स्टार्ट विथ स्लैश स्टार से और जो सिंगल लाइन कमेंट है वो डबल स्लैश से स्टार्ट होती है। 69 है। मल्टी लाइन कमेंट्स इंड्स एट। मल्टी लाइन कमेंट्स जो है वो ख़त्म कहाँ पर होती है? वो होती है पहले हम स्टार देंगे फिर उसके बाद हम स्लैश देंगे। 72 है। कांस्टेंट आर द वैल्यूज डेट कैन डैश बाय द प्रोग्राम। जो कांस्टेंट वैल्यू है वो प्रोग्राम में चेंज नहीं होती। तो बी जो है वो इसका सही होगा। 73 है। विच वन फ्राम द फॉलोइंग इज नॉट टाइप ऑफ कांस्टेंट। मंदरजा झील में से कौन सी जो किस्म है वो कांस्टेंट का नहीं है? वो है फ्लोट कांस्टेंट। सी जो है वो सही होगा। तो ये भी आप नोट कर लें, ये भी जो है वो इम्पोर्टेंट MCQs में आता है। 74 है। एग्जाम्पल ऑफ कांस्टेंट इज। कांस्टेंट की मिसाल कौन सी है? तो ए जो है वो सही है 5.77 कामा 1 2 3 4। तो ये ए जो है वो सही होगा। 75 है। वी हैव डैश टाइप ऑफ कांस्टेंट। कितने किस्म के कांस्टेंट हैं? 3 किस्म का कांस्टेंट है। 76 है। द वैल्यूज विदाउट अ डेसिमल पॉइंट आर नोन एज। डेसिमल के अलावा जो वैल्यूज़ है उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं इंटीजर कांस्टेंट।
77 एग्जाम्पल ऑफ इंटीजर कांस्टेंट इज, इंटीजर जो कांस्टेंट है उनकी कौन सी मिसाल है? तो ए सही है, 1, 7, 3, 4, 5। 78 है इंटीजर कांस्टेंट कैन बी बोथ नेगेटिव एंड पॉजिटिव। तो इंटीजर कांस्टेंट जो है वो पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। आपको पता होगा, ये बचपन से आप पढ़ के आ रहे हैं। जो इंटीजर्स होते हैं वो माइनस में भी होते हैं और प्लस में भी होते हैं। तो सी जो है इसका सही होगा, बोथ है भी। 79 है दी वैल्यूज़ इंक्लूडिंग अ डेसिमल पॉइंट आर नोन एज, वैल्यूज़ जो हैं जो डेसिमल पॉइंट में इंक्लूड किए जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं रियल कांस्टेंट। 80 MCQs एग्जाम्पल ऑफ रियल कांस्टेंट इज, रियल कांस्टेंट का कौन से मिसाल हैं? बी सही है, 1.1, 3.14। 81 है एनी स्मॉल केस लेटर, अपर केस लेटर, डिजिट, पंक्चुएशन मार्क, स्पेशल सिंबल इनक्लोज्ड विद इन कोटेशन सिंबल इज कंसीडर एज, कह रहा है जो भी कोटेशन सिंबल के अंदर स्पेशल लेटर्स या डिजिट या अपर केस लेटर लिखे जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं करेक्टर कांस्टेंट। 82 एग्जाम्पल ऑफ करेक्टर कांस्टेंट इज, करेक्टर कांस्टेंट के कौन से मिसाल हैं? कोटेशन मार्क 5, कोटेशन मार्क ए, ये जो है वो एग्जाम्पल है करेक्टर कांस्टेंट के। 83 है अ वेरिएबल इज एक्चुअली अ नेम गिवन टू अ, वेरिएबल जो है वो किसको दिए जाने वाला नाम है? एक तो हम मेमोरी सेल को देते हैं, दूसरा मेमोरी लोकेशन को देते हैं, ताकि एग्जीक्यूट करने वक्त वो जो हमने लोकेशन एक सेट की होती है वहाँ से प्रोग्राम उठाता है कंपाइलर, फिर उसको एग्जीक्यूट करता है। और 85 है ईच वेरिएबल हैज़ अ यूनिक नेम कॉल्ड, हर वेरिएबल के पास एक मुनफरद नाम होता है जिसे हम डैश कहते हैं, जिसे हम आइडेंटिफायर कहते हैं। ए जो है वो इसका सही होगा। आइडेंटिफायर हैज़, आइडेंटिफायर के पास क्या होता है? उसके पास डेटा टाइप होती है। उसके बाद 87 है ईच वेरिएबल इन सी लैंग्वेज हैज़, हर सी लैंग्वेज में हर जो वेरिएबल के पास डेटा टाइप होते हैं अपने अपने। तो ए बी जो है वो ठीक होगा। 88 है सम कंपाइलर्स यूज 2 बाइट्स ऑफ मेमोरी टू स्टोर एन एंट वैल्यू, इन सच कंपाइलर एन एंट वैल्यू रेंजेस फ्राम, यह कह रहा है कि कुछ कंपाइलर इंटीजर को महफूज करने के लिए 2 बाइट इस्तेमाल करते हैं। ऐसे कंपाइलर्स के इंटीजर की हद कहाँ से कहाँ तक होती है? तो उनकी जो रेंज होती है वो होती है -32, 768 to 32, और उसके बाद जो है वो होती है 768। 89 है डैश डेटा टाइप इज़ यूज टू स्टोर इंटीजर वैल्यूज़, कौन सी डेटा टाइप यूज़ करते हैं हम इंटीजर वैल्यूज स्टोर करने के लिए, महफूज करने के लिए? वो डेटा टाइप होती है इंटीजर डेटा टाइप। तो ए जो है वो ठीक होगा। 90 MCQs इंटीजर मेकअप डैश बाइट्स ऑफ मेमोरी, इंटीजर के लिए मेमोरी की कितनी बाइट्स दरकार होती हैं? 4 बाइट्स दरकार होती हैं। 91 है टू डिक्लेयर अ वेरिएबल ऑफ टाइप इंटीजर वो यूज़ दी कीवर्ड, इंटीजर जो वेरिएबल है उसको डिक्लेयर करने के लिए हम कौन सा कीवर्ड यूज़ करते हैं? तो डी जो है वो सही होगा, इंट हम यूज़ करते हैं। 92 है अ डैश कैन स्टोर बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज़, साइंड इंट। 99 है रेंजेस ऑफ साइंड वैल्यूज़ फ्राम, जो साइंड इंट वैल्यूज़ की हद कहाँ तक है? तो डी सही है, -2147, 483, 648 प्लस 200 147, 483, 647। तो इंटीजर है इसीलिए ये माइनस में भी जा रहा है और प्लस में भी जा रहा है। 94 MCQs है बाय डिफ़ॉल्ट टाइप इंट इज़ कंसीडर्ड एज, बाय डिफ़ॉल्ट जो इंट टाइप होती है उनको हम क्या कंसीडर करते हैं? बाय डिफ़ॉल्ट हम इंट को जो है वो साइंड इंटीजर कंसीडर करते हैं। 95 है एंड डैश कैन स्टोर ओनली पॉजिटिव वैल्यूज़, डैश में सिर्फ मुस्बित कीमतें आ सकती हैं, अनसाइंड इंटीजर में सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज़ आएंगी और साइंड इंटीजर में दोनों आएंगी, नेगेटिव भी आएंगी और पॉजिटिव भी आएंगी, ये याद कर लें। ये भी जो है वो MCQs है। 96 MCQs है अनसाइंड इंटीजर वैल्यूज़ रेंजेस फ्राम, जो अनसाइंड इंटीजर वैल्यूज़ की जो कीमतें हैं वो उनकी हद कहाँ तक है? तो 0 से लेके +4 तक, 2094 और 967 और 295। 97 है कीवर्ड डैश इज़ यूज टू डिक्लेयर एन अनसाइंड इंटीजर, अनसाइंड इंटीजर डिक्लेयर करने के लिए कौन सा कीवर्ड हम यूज़ करते हैं? तो वो है अनसाइंड इंट। 98 है डेटा टाइप इज़ यूज टू स्टोर अ रियल नंबर विद फ्लोटिंग पॉइंट अप टू 6 डिजिट फॉर प्रिसिएशन, कह रहा है कि कौन सी डेटा टाइप है जिसमें रियल नंबर्स स्टोर होते हैं, उसमें फ्लोटिंग पॉइंट भी आ गई और उनकी जो तादाद होती है वो 6 डिजिट्स तक होती है। तो ये जो है वो फ्लोट्स डेटा टाइप है जिनमें रियल नंबर स्टोर होते हैं।
99 है, टू डिक्लेयर अ वेरिएबल ऑफ टाइप फ्लोट वो यूज्ड डैश कीवर्ड। फ्लोट वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए हम कौन सा कीवर्ड यूज़ करते हैं? फ्लोट यूज़ करते हैं। और 100 MCQs है, अ फ्लोट यूजेस डैश बाइट ऑफ मेमोरी। एक फ्लोट मेमोरी की कितनी बाइट्स लेता है? तो 4 बाइट्स जो है वो फ्लोट लेता है मेमोरी की। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो यहाँ तक हम ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे। तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़। मज़ीद नए वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें।